ज़ोहरा रुकैया, उस बदनसीब बच्ची का नाम जिसने होश भी नहीं संभाला और हवस के भेड़िए का शिकार हो गई। माँ सीता की धरती है ये, जगत जननी माँ सीता की धरती है। और माँ सीता की धरती को 5 दरिंदों ने मिलकर कलंकित करने का काम किया। अभी मैं ज़ोहरा रुकैया के घर आबापुर दक्षिणी पंचायत के आबापुर गांव में हूँ। मैं वार्ड नंबर 7 पड़ता है ये। और सबसे पहले उसकी जो गरीबी है और जो बेबसी है, उसके जो पिता विकलांग हैं, उसे मैं दिखाऊंगा। मैं अपने कैमरा पर्सन को कहूँगा कि मेरे साथ हुआ है। ये आप देख सकते हैं एक रूम, और इसी रूम के अंदर अपने 5 बच्चे, पत्नी और वो खुद रहते हैं। कैमरा पर्सन को कहूँगा कि अंदर की तस्वीर दिखाएं। ये देख लीजिए, छोटी सी जगह है ये, और इसी जगह पे ये देख लीजिए खाना यहाँ पे बनाया जाता है। और अंदर की भी तस्वीर मैं आपको दिखा दूँ। ये देख सकते हैं कि उनके छोटे छोटे भाई बहन हैं ये लोग। सिर्फ एक रूम, मिट्टी और ईंट से बना है ये घर। और छत देख लीजिए आप, छत भी ढहना शुरू हो गया है। मेरे दिखाने का मकसद ये है कि अभी तक इनको प्रधानमंत्री आवास योजना का लाभ नहीं मिला। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि बिहार के अंदर कितनी लच्चड़ व्यवस्था है, और ये जग जाहिर है, बताने की ज़रूरत नहीं है। आगे भी हम बात करेंगे, चलते हैं बाहर। लगातार जो है यहाँ लोग पहुँच रहे हैं, अलग अलग सामाजिक कार्यकर्ता, अलग अलग दल के नेता यहाँ पहुँच रहे हैं और यहाँ आते हैं, परिवार वालों को आश्वासन देते हैं, अफसोस जाहिर करते हैं, लेकिन किसी भी शख्स को ये नसीब नहीं हुआ कि मैं परिवार वालों की कुछ मदद कर दूं। खबर बनाने का मकसद ये है कि लगातार मैं इस खबर को दिखाता हुआ आ रहा हूं। मैं ज़ोहरा रुकैया का पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है। मैं पूरी रिपोर्ट तो खैर नहीं दिखा सकता हूं, लेकिन कोशिश मैं कर रहा हूं कि मैं थोड़ा सा मैं आपको दिखा दूं। लगातार जो मैं बयां करता हुआ आ रहा हूं और लगातार जो है उस बच्ची का दर्द बताता हुआ आ रहा हूं, वो सच साबित हो रहा है और उसके अंदर कुछ नई चीज़ भी जुड़ के आई है। ये आप देख सकते हैं, ये ज़ोहरा रुकैया का जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है वो है ये आप देख लीजिए। और इस पोस्टमार्टम रिपोर्ट में कुछ और भी चौंकाने वाली बात आई है। मैं अपने दर्शकों को जानकारी के लिए बता दूं कि 31 मई को ज़ोहरा रुकैया अचानक घर के पीछे से लापता हो गई थी और उसे हवस के भेड़िए ने मुंह दबाकर आम के बगीचे में लेकर गया और वहां उसके साथ दरिंदगी की। अगर मैं बयां करना शुरू करूंगा तो शायद आपका भी दिल दहल जाएगा। सबसे पहले जो ज़ोहरा रुकैया है, उसके साथ बारी बारी 3 लड़कों ने सामूहिक दुष्कर्म किया और इस बीच कई बार ज़ोहरा रुकैया होश में आई, कई बार बेहोश हुई और कई बार हवस के दरिंदों ने उसके साथ बेरहमी के साथ दुष्कर्म किया। आप अंदाज़ा लगा सकते हैं कि 11 साल की बच्ची के ऊपर 5 लड़के ने गैंग रेप किया। अंदाज़ा लगा लीजिए कि उस बच्ची पे क्या बीती होगी। कई बार होश आया, कई बार उसने दरिंदगी की सारी हद पार कर दिया। जब थक गया तो 2 दोस्त को और भी बुलाया और उसने भी उस मासूम बच्ची के साथ इंसानियत की सारी हदें पार कर दिया। ये समझ लीजिए कि इंसानियत वहाँ पे मर चुका हुआ था और ज़ोहरा रुकैया के आँख में आम का दूध डाल दिया गया। जो पोस्टमार्टम रिपोर्ट आ रहा है उसके अंदर चौंकाने वाली बात आ रही है। मैं तो बता रहा था कि हाथ की कलाई की हड्डी को तोड़ दिया गया, गर्दन की हड्डी को तोड़ दिया गया, उसके पाँव की हड्डी को भी तोड़ दिया गया। बताया जा रहा है कि उंगली के पीछे, जब मैं खुद इस बात का गवाह हूँ कि उंगली के यहाँ के पास खून का रेशा था और वो उंगली टूटी हुई थी। अब पोस्टमार्टम रिपोर्ट में आया है और पोस्टमार्टम रिपोर्ट में एक और आया है कि उसके ज़बान को भी काटा गया है। अंदाज़ा लगा सकते हैं कि कितनी दर्दनाक उसकी मौत हुई होगी। और उसके बाद हालांकि जो नानपुर थाने की पुलिस है या पुपड़ी अनुमंडल पुलिस पदाधिकारी अतनु दत्ता है या सीतामढ़ी एसपी एसआईटी की टीम और
जो फॉरेंसिक जांच की टीम है उन्होंने अपना काम किया और फ़ौरन उस पर रिपोर्ट तैयार किया और उसके बाद जो पुलिस थी वो हरकत में आई और इसका पर्दाफाश भी किया। 5 दरिंदों को सलाखों के पीछे भेज दिया। तो क्या इससे समाज के अंदर ये जो गैंग रेप की हत्या, छोटी छोटी बच्चों के साथ ये जो सामूहिक दुष्कर्म हो रहा है और क्रूरता हो रही है, क्या ये ख़त्म हो जाएगा? अगर ख़त्म हो जाएगा तो बिल्कुल इस पर कदम उठानी चाहिए था सरकार को और एक बिल पास करनी चाहिए था कि ऐसे दरिंदे को सीधा फांसी की सज़ा सुनानी चाहिए। सबसे पहले जोहरा रुकैया है, उसके पिता से हम बात करेंगे। मैं आपको बता दे रहा हूँ कि इनका जो एक हाथ है ये इसके अंदर स्टील लगा हुआ है, अभी भी स्टील इसी के अंदर है। इतने पैसे नहीं हैं इनके पास कि ये स्टील बाहर निकलवा लें। क्या कहेंगे आप? क्या कहेंगे, वो मुजरिम को फांसी की सज़ा मिलना चाहिए। हमारी बच्ची के साथ जैसा हुआ है उसको भी उसके बच्चे के साथ फांसी होना चाहिए। सरकार से हम यही मांग कर रहे हैं। अच्छा, ये बताइए कि लगभग कई पार्टियों के नेता यहाँ आए हैं, कई सामाजिक कार्यकर्ता आए हैं, सिर्फ आश्वासन मिल रहा है कि कुछ मिला भी है, कुछ यानी कि आपको सहायता दिया गया है? नहीं, कोई सहायता नहीं किया है, खाली आके मिल के चले जाते हैं। अच्छा, और कुछ नहीं बोलते, चले जाते मिल के। किसी पार्टी के नेता ने? किसी के पार्टी ने, खाली एक पार्टी का आया था और कुछ मदद करके गए हैं, एक पार्टी का बस। कौन सी पार्टी का? तो हम भी तो सुन ले। पार्टी का आरजेडी के लोग आए थे तो मदद की है। हाँ, वो मदद किए हैं कुछ। और पार्टी के जो लोग आए थे तो वो लोग कोई नहीं, कुछ नहीं, खाली पूछताछ करके चले जाते हैं। बोले हाँ हम आपके साथ है, बस घबराइए नहीं। अच्छा, इतने बोल के चले जाते हैं। साथ का मतलब क्या कि लाठी लेकर के जाएंगे वो लड़ाई लड़ने के लिए, उस हैवानों को मारने के लिए? क्या नहीं, इतने बोल के चले जाते हैं, दिलासा दे के चले जाते हैं यहाँ से, और कुछ नहीं। जी, हम आपके साथ हैं। ऐसा लगता है कि सारा दर्द इनका उन्होंने बांट लिया। अरे भाई, हम अब इनकी गरीबी और बेबसी को देख करके अगर कुछ मदद कर देते तो पता चलता कि साथ है। लाठी लेकर के और डंडा लेकर करके तो लड़ने जाएंगे नहीं आप। राजनीति भी हो रही है इसके ऊपर। कुछ लोग आ रहे हैं अपनी राजनीति और अपना चेहरा चमकाने के लिए आ रहे हैं और अपना चेहरा चमका करके बैरंग यहाँ से वापस लौट रहे हैं। अंदाज़ा लगा लीजिए आप कि आखिर इस परिवार पे क्या बीत रही होगी। मैं अपने दर्शकों को बता दूं कि जो पुलिस प्रशासन है इसके ऊपर लगातार काम कर रही है। मुझे जो जानकारी मिल रही है कि इसके अंदर 2 जो युवक हैं वो अपने आप को नाबालिग बता रहे हैं, उसका भी DNA टेस्ट कराया जा रहा है। सोचा कि पोस्टमार्टम रिपोर्ट आया है तो एक ख़बर मैं बना दूं और परिवार वालों से मिल लूँ। यहाँ एक पंचायत समिति प्रतिनिधि है, क्या कहेंगे शाकिर साहब? सबसे पहले मैं आपके चैनल से बताना चाहता हूँ कि इतनी बड़ी हैवानियत हुई है तो मैं सरकार से, नीतीश कुमार से ही मांग करता हूँ इसके लिए भी एक अलग से यानी कि एक कानून पास किया जाए कि रेपिस्ट को भी फांसी की सज़ा होनी चाहिए बिहार में। और यहाँ सुने हैं कि एक ही दल के नेता आए हैं और जो हमारे माननीय विधायक हैं अभी तक यहाँ अपने क्षेत्र का जायज़ा नहीं लिए हैं। कौन सी पार्टी के हैं यहाँ के? JDU के हैं। अच्छा। दिलीप राय हैं और माननीय सांसद देवेश चंद्र ठाकुर है। अब तक कोई खबर लेने नहीं आए हैं। मामला तो आवापुर की ही लड़की है, मामला कहीं भी हो, क्योंकि उनका क्षेत्र पड़ता है, उनको यहाँ आकर देखनी चाहिए क्या मामला है नहीं है। लेकिन अब तक हम लोग के नज़र में ये नहीं है कि वो लोग आए हैं। अच्छा जी, बहुत शर्म की बात है और हम लोग को, सभी लोग को एकजुट बनाकर इस चीज़ को देखना होगा। इलेक्शन में ही हम लोग को भी बताना पड़ेगा कि हमारे लिए बेहतर कौन है। ऐसे को चुनेंगे हम कि जो हमारे दुख में, दर्द में काम आए। ऐसे को क्यों चुनेंगे जो हमारे दुख में, मुसीबत में काम नहीं आए? तो वैसे नेता को चुन के क्या करेंगे हम? जाहिर सी बात है कि जो हमारे काम आए उसी नेता को हम वोट कराएं। ठीक है, वो आपका कहना ठीक है। और भी जो पार्टी के लोग आए हैं, क्या परिवार वालों को कुछ मदद मिली है? नहीं, अभी तक तो मालूम नहीं है, किसी को मदद नहीं मिली है। बस एक पार्टी की तरफ से कुछ राहत मिली है। इतना भी नहीं कर सकते हैं कि मतलब वो उसमें कुछ कर ले, कुछ ही मदद मिली है। मैं क्या मांग करना चाहेंगे SP साहब से? मैं SP साहब का तहे दिल से शुक्रगुजार हूं और नानपुर थाना के थाना पटवारी का भी बहुत बड़ा शुक्रगुजार हूं कि वो 24 घंटे के अंदर में कांड के बाद 5 आरोपी को पकड़ करके सलाखों के पीछे भेजा।
और मैं यही मांग करूँगा कि पाँचों को फांसी की सज़ा होनी चाहिए। कुछ गलत करने के टाइम उस वक्त बालिग और नाबालिग तो नहीं देखा गया। आजकल के लड़के जो हैं या लड़की है वक्त से पहले बालिग, यानी कि सरकार का कानून है कि मतलब 18 साल में बालिग है, वैसे लड़का तो 14-15 साल में ही बालिग हो जाता है। मैं मांग करता हूँ कि बिहार में वो ऐसा ही कानून लागू करे कि जैसे फांसी होनी ही चाहिए इस चीज़ों पे। जैसे रेप में मतलब आपने पॉक्सो एक्ट लगाया है, इसमें भी इसका भी मतलब एक अलग से कानून संशोधन होनी चाहिए, संशोधन होनी चाहिए। अच्छा, तो उनको भी फांसी की सज़ा हो, इसलिए कि आगे कोई भी मतलब ऐसा कदम ना उठाए किसी के साथ। आज उसकी बहन है, कल हमारी बहन है, परसों वो है। जी। पंचायत समिति प्रतिनिधि हैं साकिर साहब, बता रहे थे कि बिहार सरकार को इस कानून में संशोधन करनी चाहिए और ऐसे दरिंदगों को फांसी की सज़ा मिलनी चाहिए। जो ज़ोहरा रुकैया पे बीती थी वो इतनी खौफनाक मंजर रही होगी, कितनी तड़पी होगी, कितनी चीखी होगी, कितनी बिलकी होगी, अंदाज़ा लगा लीजिए। पूरा बयान तो नहीं किया हूँ, आगे और भी बयान कर ही दे रहा हूँ आपको मैं। उसके बाद उस बच्ची को गर्दन दबा करके उसकी हत्या की गई और उसके दुपट्टे का टुकड़ा फाड़ करके उसके प्राइवेट पार्ट में डाला गया और उसके दुपट्टे को उसके गर्दन में फंसाकर जिस तरह जानवरों को भी नहीं घसीटा जाता है उस तरह उस बच्चे को घसीटते हुए ले जाकर करके एक अर्धनिर्मित मकान के अंदर पपीते के पेड़ में टांग दिया गया ताकि ये लगे कि ज़ोहरा रुकैया ने खुदकुशी कर ली है। सबूत को भी मिटाने की कोशिश की, लेकिन कहा जाता है कि जालिम कितना भी जुल्म कर ले एक न एक दिन कानून के पचड़े में वो फंस ही जाता है और कानून ने अपना पूरा काम दिखाया और आज 5 जो दरिंदे हैं वो सलाखों के पीछे हैं। बार बार डिमांड हो रही है, लोग जो है धरना प्रदर्शन कर रहे हैं, कैंडल मार्च निकाल रहे हैं, लगभग जो अफसोस भरी निगाह से पूरे परिवार को देख रहे हैं। खबर के बारे में आपकी क्या राय है कमेंट बॉक्स में ज़रूर लिखें। अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए। आप हमें फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो करना बिल्कुल ना भूलें ताकि बिहार की तमाम छोटी बड़ी खबर सबसे पहले आप तक पहुंचती रहे। जय हिंद, जय भारत।